गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। गीता, देखिए, जो तमाम प्रेजेंटेशंस का हम ऑडियो सुन पा रहे हैं उसमें दरअसल हर क्षेत्र में परस्पर सहयोग की बात भारत की ओर से की जा रही है, जिसमें बांग्लादेश का भी हित है और भारत का भी हित है। कैसे कारोबार को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ज्यादा प्रॉफिटेबल किया जा सके, इस पर फोकस। और कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देखिए नेहा, जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर भारत बांग्लादेश में फोकस कर रहा है, वो न केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि फोकस डेवलपमेंट है कि अगर डेवलपमेंट आपके नेबरहुड में नहीं होगा, भारत जितनी भी प्रोग्रेस करने की कोशिश करे वो कंप्लीट नहीं होगा अगर आपके नेबरिंग कंट्रीज गरीब रह जाए या अंडर डेवलप्ड रह जाए। और इसीलिए बांग्लादेश, और जैसे नेहा हम सुबह भी बात कर रहे थे, शेख हसीना की सरकार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलिटेंसी और टेररिज्म को रोकने में जितना काम शेख हसीना ने किया है, खालिदा जिया के जितने भी पार्टी मेंबर्स है जो एफिलिएटेड है ऐसे गुटों के साथ, उनको खत्म करने में, उनको अंदर करने में, प्रिजन में डालने में जितना काम शेख हसीना ने किया है, उतना किसी और लीडर ने बांग्लादेश के नहीं किया है। तो शेख हसीना हमारे लिए न केवल बांग्लादेश एक इन्वेस्टमेंट है, शेख हसीना खुद अब एक लीडर के तौर पे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो आप अभी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, जिस तरीके के वीडियोस अभी हैदराबाद हाउस में इनॉग्रेट हो रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। ये क्योंकि अभी सरकार है, 5 साल का प्लान नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसमें काफी सारा काम ऑलरेडी हो चुका है और काफी सारा काम हो रहा है। मुद्दे हैं, ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं जिसमें अभी भी बात करने की जरूरत है और सुलझाने की जरूरत है, चाहे वो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की बात करें, जिसके बारे में हम सुबह भी बात कर रहे थे, या फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात करें, जो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन बावजूद इसके, अगर आप देखें जिस किस्म के एमओयूज और अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, इससे साफ पता चलता है कि जो डिटर्मिनेशन है आगे बढ़ने का साथ चलकर, वो है। जाहिर तौर पर रिश्तों को और मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम एमओयूज पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। गीता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। गीता बता रही है पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से दक्षिण एशिया में भारत अपना और ज्यादा सहयोग करेगा उनकी प्रॉस्पेरिटी में, उनके डेवलपमेंट में। ये तमाम चीजें इस बार अहम एजेंडे पर हैं शेख हसीना के। With this we come to the end of this देखिए जो साइन हो रहे हैं उससे आपको पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट करीब 7 ऐसे पैक्ट्स हैं, वाटर मैनेजमेंट को लेके, साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके, रेलवेज को लेके, लॉ, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अगर आप देखें दूरदर्शन के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और एनर्जी को लेके। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज हैं। ट्रेड और इकोनॉमिक। प्रधानमंत्री शेख हसीना, दोनों डेलीगेशंस के सम्मानित सदस्य, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को एक साथ मनाया था। पिछले वर्ष 6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले कुछ सालों में हमारा आपसी सहयोग भी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा
ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। हम दोनों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। हमारे बीच कनेक्टिविटी के विस्तार से और सीमा पर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। आज